हेलो दोस्तों, करिश्मा जी के जीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 भोजन के घटक का सॉल्यूशन देखेंगे। अध्याय की समीक्षा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज ये सब मिलाकर क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कौन हमारे शरीर की रक्षा करता है? विटामिन करते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? आँखों को, अस्थियों को, दांत और मसूड़ों को क्या करते हैं? स्वस्थ रखते हैं। वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। ये जो सब्जियों के छिलके होते हैं और फलों के छिलके हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर की वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। कौन? संतुलित आहार। ठीक है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी के जितने भी भाग हैं उनको पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। सभी आवश्यक तत्व, ठीक है, और रुक्षांश, जल, ये सभी मिलाकर क्या होते हैं? संतुलित आहार। कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज लवण जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं? मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक। यदि खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि पदार्थ में बैंगनी रंग आ जाए तो प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होने का के लिए दर्शाता है, प्रोटीन होता है जब नीला रंग आ जाए, बैंगनी रंग। ठीक। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं?
शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा का मतलब थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है? बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की क्या करता है? सहायता करता है। विटामिन डी अस्थियों, दांतों और कैल्शियम का उपयोग। ठीक है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। चावल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे का मतलब रुक्षांश। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। किससे होती है? पादप उत्पाद। ठीक है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे शरीर में भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। हमारे शरीर में जो भोजन पच नहीं पाते हैं उसको निकालने में कौन सहायता करता है? रुक्षांश। कौन सहायता करता है? रुक्षांश। कुछ भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कौन मदद करता है? रुक्षांश। मूत्र और पसीना निकालने में। ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं वो क्या हैं? प्रोटीन हैं। क्या हैं?
प्रोटीन है। ठीक, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है वो क्या है? विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है क्या है? कैल्शियम। अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम। ठीक, आगे चलते हैं। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, वसा। वसा में क्या क्या आते हैं? घी और दूध। मंड में चावल और आलू। आहारी रेशे में सब्जी और फल। प्रोटीन में पनीर और राजमा। ठीक, क्या आते हैं? वसा में घी दूध, मंड में चावल और आलू, आहारी रेशे में सब्जी और फल, प्रोटीन में पनीर और राजमा। ठीक, इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? केवल चावल से पूरा कर सकते हैं शरीर की आवश्यकता को? नहीं कर सकते। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। संतुलित आहार खाकर रोगों की रोकथाम की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। होने चाहिए नहीं? होने चाहिए। अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण सब होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, मांस शरीर को पोषक तत्व नहीं प्रदान हो सकता। ठीक, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट डॉट। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? रिकेट्स रोग। क्या होता है? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स रोग। ठीक, डॉट डॉट की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, विटामिन सी के अभाव में नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। हमारे भोजन में डॉट डॉट के अभाव में रतौंधी होती है विटामिन ए के अभाव में। रतौंधी किसके अभाव में होती है? विटामिन ए के अभाव में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, चलो प्रश्नोत्तर देखते हैं। पोषक तत्व क्या है? वह तत्व जो हमें वृद्धि कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा। ठीक, वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं क्या हैं? पोषक तत्व। ठीक, पोषक तत्व किसे कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। किसको किसको? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा, विटामिन, खनिज। विटामिन का कार्य लिखिए। विटामिन के कार्य लिखिए। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं और रोगों से बचाते हैं। प्रोटीन का कार्य लिखो। प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। ठीक है। प्रश्न 5, वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखिए।
दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन। ठीक है, ये सब किसके स्रोत हैं? दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन किसके स्रोत हैं? प्रोटीन के। किसके स्रोत हैं? प्रोटीन के। ठीक, आगे चलते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के, एक होते हैं जल में घुलने वाले, एक वसा में घुलने वाले। जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? बी, सी और डी। वसा में ई, ए, ई और के। ये सब किस में घुलनशील हैं? वसा में। ये बी, सी और डी जल में, वसा में ए, ई और के। रुक्षांश किसे कहते हैं? फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें फलों और छिलकों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? रुक्षांश। ठीक, भोजन का कार्य क्या है? भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं, जिससे ऊर्जा और ताकत मिलती। क्या देते हैं? पोषक तत्व देते हैं। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ठीक है, कौन बचाता है? भोजन, पोषक तत्व। ठीक, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। कौन? संतुलित आहार क्या करते हैं? हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च की जांच कैसे करोगे? हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं, जिसमें 2-3 बूंद क्या डालते हैं? आयोडीन का विलयन डालते हैं। यदि इसका रंग काला और नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मंड या स्टार्च है। आयोडीन की 2-3 बूंदें ले लेंगे और भोजन के नमूने या कच्ची सामग्री में डालेंगे। अगर उसका रंग काला या नीला हो गया तो उसमें क्या है? मंड या स्टार्च है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। विटामिन ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं और के होते हैं। ठीक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? एक विटामिनों के समूह को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी के जितने रूप हैं या भाग हैं वो सब क्या हैं? विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी के क्या हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12, ये सब क्या हैं? विटामिन के कॉम्प्लेक्स हैं। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनता है। रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? रुक्षांश एक भोज्य रेशा है, हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। रुक्षांश के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। कितने स्रोतों के? 5 स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए, सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल, सब्जियां, ये सब क्या हैं? रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन? सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां। हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फायदे हैं? ठीक है, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। कौन? रुक्षांश। यह हमारे शरीर को अपाचित, मतलब जो भोजन नहीं पच पाता है, अपाचित भोजन से क्या करता है? छुटकारा दिलाता है। यह कब्ज हटाने में मदद करता है। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि
जल भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है, मतलब भोजन को पचाने में। या हमारे शरीर में दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में भी मदद करता है। कौन? जल। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हों उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। सभी आवश्यक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जितने भी हैं, खनिज लवण, ये सब क्या हैं? संतुलित आहार के भाग हैं। रुक्षांश, जल, ये सब भी हैं संतुलित आहार के भाग। अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? वह रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभाव जनित रोग कहलाते हैं। कौन से रोग? जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे स्कर्वी, बेरी, मैरास्मस, रतौंधी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च तथा शुगर के रूप में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च तथा शुगर के रूप में। दो पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले? वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक,